फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड पाकशाला। आज हम बनाने वाले गोंद के लड्डू, बट बिना चीनी यूज़ के, और आधा कप ही घी हम डालेंगे और 1100 ग्राम ये लड्डू प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बन जाते हैं। तो चलिए उसके विधि के लिए आधा कप काजू, आधा कप बादाम, 1/3 कप गोडम्बी लिए मैंने, या मार्टिन नट्स भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में, और सूंठ लिए, एक बड़ा चम्मच मतलब ड्राई जिंजर पाउडर, गुड़, 1 कप गोंद, खजूर का पाउडर, घी 1 कप, और 1 कप मैंने हमारा गोले को गोले को घिस लिया है, मतलब गोला मतलब नारियल को ही। अब हम धीमी आंच पे पहले ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। आप इस समय भी घी डाल सकते हो, फिर घी का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। 1 चम्मच घी में भून सकते हो। हम ड्राई भूनते हैं हमारे घरों में, इसलिए मैं ड्राई भून रही हूँ। हमें एकदम धीमी आंच, पैन मतलब ठंडे पैन में ही काजू बादाम सब डालते जाना है। गर्म में डालोगे तो बहुत जल्दी बनेगा और जल जाएगा, दाग भी लगेंगे। थोड़े से दाग लगते हैं बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए देखो हमने इसे 1.5 मिनट अच्छे से धीमी आंच पे भुना है। और पैन मतलब कढ़ाई पहले गर्म नहीं थी, थोड़े से दाग लगना शुरू हो गए, ये हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। गर्मा गर्म जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको नहीं पीसना चाहिए, नहीं तो ऑयल रिलीज होकर बहुत पेस्ट मतलब ऐसे गोला गोला बन जाता है, उस अच्छे से पाउडरी और महीन नहीं पीसा जाता है, इसीलिए। अब हम डालेंगे मार्टिन नट्स। इसे मार्टिन नट्स, और हम लोग इसे बोलते हैं गोडम्बी। ये जो ब्लैक वाला एक फ्रूट आता है उसमें से निकलता है। ये विंटर में बहुत खाना अच्छी बात होती है, इससे बॉडी में गर्माहट बनी रहती है, इसलिए ये विंटर में ज़रूर खाया जाता है। और ये थोड़ा कड़वट होता है, इसलिए कड़वा होता है, इसीलिए इसे बहुत सारा नहीं, 1/3 कप ही लिया है मैंने। और वेट्स मतलब ग्राम्स में मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वो डिटेल में चेक कर लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से इसे भी 1 से 1.5 मिनट में ही भून के हो जाता है। बहुत धीमी आंच पे भूनना, जितने भी छोटी फ्लेम होती है सबसे लो फ्लेम जो होती है उसी पे भूनिए, मोटे पे बिल्कुल नहीं। और बर्नर भी छोटा चूज़ कीजिए, बड़ा वाला नहीं। अब हम बादाम को भूनेंगे, ये आधा कप है, इसे भी धीमी आंच पे अच्छे से हमें भूनना है। और ये देखिए 1 मिनट में ही मेरी बादाम भी भून के हो चुकी है। बहुत भूनना नहीं है हमें इसे, थोड़ा थोड़ा ही भूनना है, उसका बस कच्चापन चला जाना चाहिए, इतना ही भूनना है। और ये देखिए 1 मिनट में बादाम भून के अच्छे से हो चुकी है। अब इसे भी ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे साइड में। सारी बादाम मैंने निकाल ली। अभी हमें इसी पैन में हम बाकी की चीज़ें भी भुनेंगे। यह है नारियल, जो 1 कप मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया मोटे वाले ग्रेटर से। आप पीसेस भी ले सकते हो, क्योंकि बाद में महीन पीसना ही है, बट वो गिनने के लिए मैंने 1 कप गिनने के लिए ग्रेट करके लिया है। आप वेट्स में ले रहे हो, आपको दिखाने के लिए कि गिन के कितना होता है। आप कट करके भी ले सकते हो, क्योंकि बाद में हमें मिक्सी में पीसना ही उसे। तो ग्रेट किया है या पीसेस में है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, या स्लाइसर से स्लाइस भी कर सकते हो। नारियल को भी अच्छे तरीके से भून लिया है मैंने। 2 मिनट में नारियल भी हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ही हमें इसे भूनना है। और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम घी लेंगे, जो पूरा 1 कप है। इस समय आप आधा कप ही घी लीजिए। आपको अगर लगता है कि घी वेस्ट होता है, घी वेस्ट नहीं होता है, वो घी आप बाद में यूज़ कर सकते हो। बट आपको जो गोंद है कम कम डालना पड़ेगा, बहुत कम। जैसे अभी 1 कप घी है तो 1 मुट्ठी आराम से गोंद एक टाइम पे डाल सकते हो। आपकी गोंद जैसे ही घी गर्म हो गया, मैंने गोंद डालना शुरू कर दिया। पूरा गोंद एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही गोंद एक साथ डालते जाना है। जैसे 1 1 मुट्ठी डाल के और उसको हिलाते जाना है। और इस तरीके से गोंद तुरंत ऊपर आ जाता है। घी अगर अच्छे से गर्म है तो, कम घी गर्म है तो चिपचिपा बनता है, एक दूसरे को चिपक जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा डालना है घी। और घी पूरा गर्म होने के बाद ये देखिए फूल के पूरा ऊपर आ चुका है। इसे अभी हम निकाल के साइड में ठंडा होने के लिए निकालेंगे एक प्लेट में। आप छन्नी में भी डाल सकते हो, पर बाद में घी डालना ही है, तो ऐसा नहीं कि एक्सेस घी इसमें आ गया तो मतलब लड्डू में दिक्कत होगी, नहीं। और ये देखो अभी सेकेंड बैच, इस तरीके से 1 मुट्ठी गोंद ले रही हूँ मैं, और घी में इसे फैला दे रही हूँ। और देखो कैसे फटाफट गोंद ऊपर आ जाता है। गोंद बहुत जल्दी होता है और जल्दी जलता भी है। कुछ सेकंड्स में ही गोंद ऊपर आ जाता है, 10 से 15 सेकंड में ही। और वो पूरा फ्राई भी 30 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। ये देखो इस तरीके से पूरा बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, हिलाते जाना है। और जैसे ही पूरा बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, गोंद अच्छे से पक के हो जाता है, और तुरंत उसे हमें निकाल लेना है। देखो पूरा हिलाते रह रही हूँ मैं, कि ताकि गोंद कहीं से भी ना जले और सारे तरीके से अच्छे तरीके से फूल जाए और पक जाए। इस तरीके से सारा गोंद निकाल के मैं एक
प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। इसी तरीके से सारा गोंद मैंने फ्राई करके रख दिया ठंडा करने के लिए। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स तब तक ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो पीसने को मतलब सॉफ्ट होता है नट्स, उस हिसाब से साथ साथ डालना है। सभी एक साथ डाल दोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ नट्स को ज़्यादा घुमाना पड़ता है और कुछ को नहीं। तो जैसे काजू बहुत जल्दी हो जाता है, 2-3 पल्स में ही हो जाता है, उसी तरीके से ये मार्किंग नट्स भी हो जाते हैं जल्दी। और बादाम को टाइम लगता है, अगर हम साथ में डाल देंगे तो बहुत चलाना पड़ेगा और फिर बाद में ऑयल रिलीज़ करेगा और अच्छे से नहीं पीसा जाएगा। इसीलिए हमें ये दो को पल्स मोड पे चलाना है। 3 से 4 पल्स में बहुत अच्छी पाउडर हो जाती है। और छोटा पॉट ना लीजिए, बड़ा लीजिए, ताकि उसमें घूमने को उसे आसानी रहे और ऑयल रिलीज़ ना हो। इसीलिए ये देखो, ये दोनों एकदम फटाक से पाउडर बन के रेडी हो चुके हैं। और इस तरीके से मैं पूरा फर्स्ट काजू का और उसका बैच निकाल ले रही हूँ, काजू का और मार्किंग नट्स का पाउडर का। अब बादाम डाल के इसे भी अच्छे से मैंने महीन पीस लिया, जितना महीन हो सके उतना महीन पीसिए। अगर आपको दरदरा पसंद है तो आप दरदरा पीस सकते हो, टेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट यस टेक्सचर में डेफिनेटली डिफरेंस आता है। इस तरीके से हमें बादाम को पीस लिया है। जैसे आज मैंने लिया है खजूर का पाउडर रेडी वाला। आप ड्राई जो खजूर आते हैं, खुरमा खजूर जो भी बोलते हो आप, उसको निकाल के उसके छोटे छोटे पीस करना था। 2 कप पीस अगर आप पिसवाते हो तो 1 कप पाउडर आराम से आती है, उस हिसाब से आप लीजिए। मैं डायरेक्ट मार्केट की पाउडर ले रही हूँ, आप खजूर की पाउडर भी ले सकते हो, बट उसे थोड़ा सा ना गर्म कर लेना ताकि अच्छे से महीन पाउडर हो सके। और ये देखिए, इसी तरीके से मैंने अच्छे से हमारा नारियल को भी पीस लिया। अब भी मैं डाल रही हूँ हमारा गोंद। गोंद कितना भी डालो बहुत महीन हो जाता है पीसने के बाद, और इतना सा ही दिखता है। ऐसे 1 कप पूरा गोंद लिया था, फ्राई होने के बाद ऑलमोस्ट वो 2.5 कप के आसपास आएगा, कप से मेजर करेंगे तो पीसने के बाद आधा कप ही हो जाता है। आप चाहिए तो गोंद बढ़ा सकते हो। और ये देखिए, गोंद की भी पाउडर मैंने अच्छे से कर लिया। अभी इसका घी है वही हमें हेल्प करेगा लड्डू बनाने में, और बाकी भी चीज़ें जो हमें लड्डू बनाने के लिए उसे एक बाइंडिंग देगा। जैसे गोंद का घी, अब ये सौंठ और मैंने डाल दिया, नटमेग जायफल आधा डाल दिया है, और इससे भी मिठास आती है, जो खजूर की पाउडर है उससे भी मिठास आती है। अब इसे हम सूखे आइटम को, जो भी सूखे हमारे पाउडर है उसे एक बार थोड़ा सा चला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। अब हम डालेंगे गुड़। यह थोड़ा घिस के डाला है, आप चॉप्स भी मतलब पीसेस भी डाल सकते हो चॉप करके। मैंने थोड़ा घिस के डाला है गुड़ को। 1 कप 1.25 कप गुड़ है, ये मीडियम स्वीटनेस के लिए बराबर है। अगर कम मीठा चाहिए तो 1 ही कप डालना आप। और अगर आपको गुड़ डालना ही नहीं है तो जो डेट्स आते हैं, जो गीले खजूर आते हैं, उसको डाल सकते हो आप। सीड बीजे निकाल देना और 1 कप खजूर को डाल देना, तो भी आपका लड्डू अच्छा बनेगा। और आपको घी बहुत कम डालना पड़ेगा, ये याद रखना। घी देख देख के डालिए आप बाद में, क्योंकि वो खजूर में बहुत मॉइस्चर होता है, तो लड्डू बनाने का टेक्सचर इसका ऑटोमेटिक से आ जाता है। अब ये देखिए, इस तरीके से मैं हाथ से हम मिलाते बैठेंगे, एक एक पीस को तोड़ देंगे, उसके अच्छा टेक्सचर नहीं आता है। इसी तरह हमें ड्राई मिक्सचर कर लेना है और मिक्सी में 3 से 4 पल्सेस चलाते जाना है एक एक बैच में। अब पूरा एक बैच में नहीं आता, इसलिए मैं 3 बैच में कर रही हूँ। ये फर्स्ट बैच किया, अभी हमें सेकेंड बैच डाल रही हूँ मिक्सी में। इसे आपको कुछ नहीं, मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड ही चलाना है, और तेज़ स्पीड पे मत चलाना, क्योंकि नट्स बहुत ज़्यादा ऑयल्स रिलीज़ करेंगे। इसीलिए एकदम लो स्पीड पे या पल्स मोड पे इसे अच्छे से चला लिया मैंने। अभी मैं 1/4 कप जो हमारा घी बचा था तलने के बाद गोंद को, वही घी डाल रही हूँ। और देखिए, आधा कप और घी बच चुका है, मतलब टोटल लड्डू में हमारा आधा कप ही घी गया है, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर आप गीले वाले खजूर डालते हो तो ये जो 1/4 कप घी हमने और डाला है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। और भी कम घी में आपका लड्डू बनेगा। और अच्छे से मिलाकर इस तरीके से गोल गोल लड्डू बनाएंगे। अब मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ तो मेरे 45 लड्डू हुए हैं। अगर आप और छोटे या बड़े बनाते हो, उस हिसाब से आपकी साइज़ के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी। इस तरीके से आसानी से लड्डू बन जाते हैं। और ये देखिए, ये सेकंड वाला लड्डू भी बना रहे। इस तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। देखिए, सारे लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए। अब मैं वेइंग स्केल पे वेट करके दिखाऊंगी कि हमारे टोटल लड्डू कितने हुए हैं। बराबर 1100 ग्राम के आसपास लड्डू बन जाते हैं। आप 1 किलो भी मान के चलोगे तो भी बराबर है। ये
1 किलो के हिसाब से एकदम, और बहुत टाइम नहीं लगता है इससे। और ये देखो 1000 ग्राम 97 ग्राम हुआ है हमारे टोटल लड्डू। अभी 1-2 ग्राम मिक्सी के पॉट में रह जाता है, पैन में रह जाता है, वो हो जाता है बराबर 1100 ग्राम लड्डू बन जाते हैं। इस तरीके से हमारे लड्डू रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।